राम दोस्तों, जय सिया राम। हम हैं अभी वाघोली, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ के गणपति जी के दर्शन कराने, वो भी दगड़ू सेठ गणपति, जो यहाँ के फेमस गणपति है। चलिए दगड़ू सेठ गणपति के दर्शन करने चलते हैं। अभी मैं पहुँच गया हूँ श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर। गणपति के दर्शन कराते हैं बाहर से ही आप लोगों को। ये है मंदिर, मैं दिखा दूँ दगड़ू सेठ जी को गणपति। ये है गणपति बाहर से। अभी हम हैं शनिवार वाड़ा पुणे में स्थित। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और इसके हिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। शनिवार वाड़ा जाने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट करना पड़ेगा, मैंने कर लिया है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो चलिए भैया जानते हैं शनिवार वाड़ा के बारे में। अभी मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ, यहाँ पहले 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी। तो शनिवार वाड़ा का निर्माण 1732 ईस्वी में बाजीराव पेशवा प्रथम ने करवाया था, लेकिन 1828 ईस्वी में आग लगने की वजह से ये पूरा महल नष्ट हो गया। यहाँ पहले कभी महल हुआ करता था। और इसका नाम शनिवार वाड़ा क्यों पड़ा, ये भी एक प्रश्न होता होगा लोगों के मन में। शनिवार वाड़ा नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि इसका निर्माण शनिवार के दिन ही शुरू हुआ था, इसीलिए इसको शनिवार वाड़ा कहा गया। ये किले का वो स्थान है जहाँ से पहरेदार पहरा देते थे। ये है भाई इसका मेन गेट, इसको दिल्ली दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। शनिवार वाड़ा के सामने आपको दिख जाएगा लाल महल, जिसे 1630 ईस्वी में शाहजी भोसले ने अपनी पत्नी और बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बनवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बचपन के दौरान लगभग 15 वर्षों तक इस महल में रहे थे। अगर आप भी दगड़ू सेठ गणपति के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं भाई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे भी निकलने में करीबन 1.5 घंटे लग गए उस एरिया से बाहर। दर्शन तो मुझे आधे घंटे में ही हो गए दगड़ू सेठ गणपति के दर्शन करने के बाद। अब हम चलते हैं आलंदी, एक तीर्थ स्थान पर, वहाँ पर पुणे में ही है। अभी यहाँ से करीबन 21 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं हूँ आलंदी। आलंदी ये तीर्थ स्थान है, वो पुणे शहर से करीबन 21 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये है इंद्रायणी नदी। इसी के जस्ट पीछे मैं आपको दिखा दूं, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि स्थल है। ज्ञानेश्वर महाराज जी वही हैं जिन्हें संत कवि के रूप में भी जाना जाता है, जिनकी समाधि 1296 ईस्वी में यहीं पर बनाई गई थी, इंद्रायणी नदी के पास में, और जिन्होंने ज्ञानोश्री की रचना भी की थी। वो वही संत कवि हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी जाना जाता है। संत श्री ज्ञानेश्वर समाधि स्थल को अंतिम विश्राम स्थल के नाम से भी जाना जाता है। आप किसी भी तीर्थ स्थल पे आएँ भाई, सुकून तो मिलता है। यहीं पर आप विष्णु मंदिर, राम मंदिर, नरसिंह मंदिर, जलाराम मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक यूनिक प्लेस में हूँ। मासी के पिंपरी चिंतवाड़ा एक जगह है, वहाँ पर हूँ। और इस जगह पर मैं एक यूनिक चीज दिखाना चाहूँगा आपको, जो पूरे विश्व का सबसे यूनिक चीज है। ये है मेरे सामने छत्रपति संभाजी महाराज जी की स्टेचू, जिसकी कुल लंबाई 180 फुट है, जिसमें 40 फुट इसका आधारशिला और 140 फुट की छत्रपति संभाजी महाराज की स्टेचू बनी, जो कांस्य की बनी हुई है। इसका उद्घाटन सितंबर 2025 में हुआ है। इस मूर्ति की डिजाइन या कह सकते हैं इसके मूर्तिकार राम सुतार जी हैं। यह मूर्ति शंभू सृष्टि परियोजना का एक हिस्सा है। इस मूर्ति ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में संभाजी महाराज की सबसे ऊंची मूर्ति होने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। भाई अभी मैं पुणे से सतारा कर्नाटक रोड पे जा रहा हूँ। पुणे से 19 किलोमीटर दूर निकला हूँ और आगे मुझे टनल मिलेगा। भाई करीबन 6 किलोमीटर से कंटिन्यू घाट पे चढ़ रहा हूँ। वो लंबी वाली घाट है, लेकिन वो घाट है 6 किलोमीटर चलने में 6 जगह रुका हूँ भाई। हालत खराब हो गई यार। ये देखिए ट्रक भी इतनी स्लो जा रही है, आप सोच सकते हैं लोडेज गाड़ी है, ये देखिए कितनी स्लो जा रही है। अभी आगे टनल है यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद, और मुझे आगे अपने एक गांव के मित्र के यहाँ जाना है आज। उसी के चलते मैं इस रूट पे आया हूँ, नहीं तो मैं इस रूट पे नहीं आता। तो चलिए चलते हैं टनल होकर। इससे टनल स्टार्ट हो जाती है। इस टनल का नाम है न्यू कटरज टनल। इसकी लंबाई है 1458 मीटर। तो चलिए इस टनल को भी पार करते हैं। जब भी टनल में आप ट्रेवल करें बाय साइकिल, थोड़ा केयरफुल होकर आए, क्योंकि
भाई पीछे से जो गाड़ियों की आवाज़ आती है ऐसा लगता है कोई जेट विमान की आवाज़ आ रही है। अभी हम पहुंच गए हैं सिंधेवाड़ी। आज मैं यहीं रुका हूँ। ये सुखराम भाई है अपने बचपन के मित्र। यहीं पर खाना पीना सिंधेवाड़ी या गूगल वाड़ी भी कह सकते हैं। यहाँ से पूना 25 किलोमीटर दूर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि, जय सिया।